हेलो फ्रेंड, मैं हूं आशीष कुमार। नॉलेज स्पीड में आपका स्वागत है। आज हम बच्चे कैसे सीखते हैं उनके बारे में जानेंगे। बाल विकास शिक्षा एवं शिक्षा शास्त्र, इसके अंतर्गत बच्चे कैसे सीखते हैं। सीखना एक सार्वभौमिक अनुभव है। शिशु जन्म से ही सीखना प्रारंभ करता है। पहले वह माता पिता से सीखता है, तत्पश्चात वह ध्वनि एवं प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करना सीखता है। भूख लगने पर रोता है। इसी से जुड़े क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रायड ने विकसित किया सीखने का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, भूल एवं प्रयास का नियम, मनोविश्लेषणवाद। ABCD इसमें कौन सा सही आंसर है उसको बताएंगे। इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी, मनोविश्लेषणवाद। फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत, जिसमें व्यक्ति की मानसिक क्रियाएं व व्यवहार से संबंधित अध्ययन किया जाता है। मनोविश्लेषण मुख्यतः मानव के मानसिक क्रियाओं और व्यवहारों के अध्ययन से संबंधित है, किंतु इसे समाज में भी लागू किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थॉर्नडाइक का सीखने का नियम, प्रभाव का नियम, आत्मसात का नियम, मनोवृत्ति का नियम, सहचर्य का नियम। इसका सही आंसर कौन सा है उसको बताएंगे। इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोगों के आधार पर कुछ सीखने के नियमों का प्रतिपादन किया है, जिन्हें दो वर्गों में विभक्त किया गया है, मुख्यतः नियम तथा गौण नियम। मुख्य नियम तथा गौण नियम। मुख्य नियमों के अंतर्गत 3 नियम आते हैं तथा गौण नियम के अंतर्गत 5 नियम। इस प्रकार थॉर्नडाइक ने सीखने के 8 नियम बताए हैं। मुख्य नियम के अंतर्गत तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। सीखने के गौण नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, समानता का नियम, सहचर्य परिवर्तन का नियम। इसी प्रकार यह मुख्य नियम के अंतर्गत इसका आंसर है प्रभाव का नियम। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सीखने के आधुनिक सिद्धांत आते हैं, जड़ का सिद्धांत, बागाही का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, ये सभी। ABCD इसका सही आंसर कौन सा है इसको जरूर बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यकता होती है प्रेरणा देने की, अभ्यास करने की, क्रिया तथा अनुभव की, ये सभी। इसका सही आंसर है ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन,
की ओर बढ़ते हैं। क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। रस्क हैं, स्किनर हैं, पावलोव है, थॉर्नडाइक हैं। इसका सही आंसर है स्किनर। स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। स्किनर द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धांत साधनात्मक अनुबंधन पर आधारित है। साधनात्मक अनुबंधन में प्रयोज्य के सीखने के व्यवहार का अध्ययन सक्रिय रूप से किया जाता है। इसी प्रकार उनके इस सिद्धांत को विभिन्न नामों से पुकारा जा सकता है। कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंध का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इसका सही आंसर है स्किनर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीखने के वक्र सीखने के प्रगति के सूचक हैं, सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं, सीखने की रचनात्मक के सूचक हैं। ABCD इसका सही आंसर कौन सा है, इसको जल्दी बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीखने के प्रगति के सूचक हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बच्चों में संवेदनात्मक समायोजन प्रभावी होता है। व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सामान्य भाषा में संज्ञान अर्थ है जानना, देखना, बोलना, सुनना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जानना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायगोत्स्की के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सामाजिक, आनुवंशिक, शारीरिक, नैतिक। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक। लेव वायगोत्स्की का सामाजिक संस्कृति सिद्धांत बालक के संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का संज्ञानात्मक विकास एवं एक अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होता है। समाज में उसके लिए जैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी, उसका विकास भी वैसा ही होगा। ये लेव वायगोत्स्की के अनुसार कथन है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए 0 से 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी
2 से 7 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 7 से 11 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 11 से 15 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 11 से 15 वर्ष। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। इस अवस्था की अवधि 11 से 15 वर्ष के मध्य की होती है। इस अवस्था में बालक में अमूर्त तथा वैज्ञानिक ढंग से सोचने की क्षमता विकसित हो जाती है, अर्थात उनका चिंतन अधिक लचीला तथा प्रभावी हो जाता है तथा साथ ही चिंतन में क्रमबद्धता स्पष्टता रूप से दिखाई देने लगती है। इसी प्रकार हमारा टोटल 11 क्वेश्चन समाप्त होता है। सभी का सही आंसर हमने बता दिए हैं। आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।